अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब दावतुल अमीर की 5वीं किस्त में खुशामदीद। आज हम सफ़ा नंबर 25 से शुरू करेंगे। ये कहकर कपड़ा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दिया और उस जगह की तरफ आए जहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा का हल्का बनाए बैठे थे और उनसे कह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत नहीं हुए बल्कि ज़िंदा हैं। वहाँ आकर आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, आप ज़रा चुप हो जाएंगे, मगर उन्होंने उनकी बात ना मानी और अपनी बात करते रहे। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक तरफ होकर लोगों से कहना शुरू किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत फ़ौत हो चुके हैं। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को छोड़कर आपके गिर जमा हो गए और बिलाखिर हज़रत उमर को भी आपकी बात सुनना पड़ी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। सूरह आल इमरान आयत 145। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। सूरह ज़ुमर आयत 31। या अय्युहन्नासु मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात वमन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सब रसूल फ़ौत हो चुके हैं। फिर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो जाएं या कत्ल हो जाएं तो क्या तुम लोग अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? तहकीक तू भी फ़ौत हो जाएगा और ये लोग भी फ़ौत हो जाएंगे। ऐ लोगों, जो कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तिश करता था वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए, और जो कोई अल्लाह की बात करता था उसे याद रहे कि अल्लाह ज़िंदा है और वो फ़ौत नहीं होता। जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्कुरा बाला दोनों आयात पढ़ी और लोगों को बताया कि रसूलुल्लाह फ़ौत हो चुके हैं तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम पर हकीकत आश्कार हुई और वह बेख्तियार रोने लगे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि जब आयत कुरानिया से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात साबित की तो मुझे ये मालूम हुआ कि गोया ये दोनों आयतें आज ही नाजिल हुई हैं और मेरे घुटनों में मेरे सर को उठाने की ताकत न रही। मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं बेख्तियार शिद्दत सदमा से ज़मीन पर गिर पड़ा। इस रिवायत से 3 अमूर साबित होते हैं। अव्वल ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर सबसे पहले सहाबा का इजमा इसी उम्र पे हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सब अम्बिया फ़ौत हो चुके हैं। क्योंकि अगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम में से किसी को भी ये शक होता कि बाज़ नबी फ़ौत नहीं हुए तो क्या उनमें से बाज़ इसी वक्त खड़े ना हो जाते कि आप आयात से जो इस्तदलाल कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो 600 साल से आसमान पर जिंदा बैठे हैं। बस ये गलत है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सब नबी फ़ौत हो चुके हैं और जब कि उनमें से बाज़ ज़िंदा हैं तो क्या वजह है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा न रह सकें। दोम ये कि तमाम अम्बिया साबिक़ीन की वफ़ात पर उनका यकीन किसी ज़ाती ख्याल की वजह से न था, बल्कि इस अमर को वो कुरान करीम की आयात से मुस्तंबत समझते थे। क्योंकि अगर ये बात ना होती तो कोई सहाबी तो उठकर कहता कि गो ये सही है कि तमाम अम्बिया फ़ौत हो चुके, मगर इस आयत से जो आपने पढ़ी है ये इस्तिदलाल नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सब अम्बिया फ़ौत हो चुके हैं। बस सदीक़ अकबर का आयत क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल
से जमी अम्बियाए साबिकीन की वफ़ात का सबूत निकालना और कुल सहाबा का ना सिर्फ इस पर खामोश रहना बल्कि इस इस्तेदलाल से लज्जत उठाना और गलियों और बाज़ारों में इसको पढ़ते फिरना इस अमर का सबूत है कि वो सब इस इस्तेदलाल से मुत्तफ़िक़ थे। तीसरा अमर इस रिवायत से ये साबित होता है कि ख्वाह किसी और नबी की वफ़ात का उनको यकीन था या नहीं, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का उन्हें यकीनन कोई इल्म ना था, क्योंकि जैसा कि तमाम सही अहादीस और मोतबर रिवायात से साबित होता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त जोश की हालत में थे और बाकी सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम से कह रहे थे कि जो कहेगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, मैं उसका सर उड़ा दूंगा। इस वक्त आपके अपने ख्याल के सबूत में हज़रत मूसा के 40 दिन पर पहाड़ पर चले जाने का वाक़या तो वो पेश करते थे, मगर ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर चले जाने का वाक़या उन्होंने एक दफ़ा भी पेश ना किया। अगर सहाबा का ये अकीदा ये तो होता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा जा बैठे हैं, तो क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या उनके हम ख्याल सहाबी इस वाक़े को अपनी ख्याल की तायीद में पेश ना करते? उनका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से इस्तदलाल करना और इस वाक़े से इस्तदलाल ना करना बताता है कि इनके जहन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कोई ऐसा वाक़या था ही नहीं। हज़रात सहाबा के इजमा के अलावा हम ये देखते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुतल्लिक़ अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इत्तफ़ाक़ है। चुनांचे तबक़ात इब्न साद की जिल्द 40 में हज़रत अली करमुल्लाह वजह की वफ़ात के हालात में हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत की गई है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, अय्युहन्नास क़द क़बज़ल लैलता रजुला लम यस्बिक़हुल अव्वलून वला यद्रिकुल आख़रून क़द कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबअथुहुल मबअथ फयक्तिफहु जिब्रील अन यमीनिही व मीकाईल अन शिमालिही फला यंसनी हत्ता यफ्तहिल्लाहु लहु वमा तरक इल्ला सबअमियति दिरहमीन अराद अन यश्तरी बिहा खादिमन वलक़द क़ुबिज़ फ़िल लैलतिल्लती उरिज फ़ीहा बिरूहि ईसा इब्न मरियम लैलत सबअन व इश्रीन मिन रमज़ान। यानी ए लोगो, आज जो वो शख्स फौत हुआ है जिसकी बातों को ना पहले पहुँचे हैं ना बाद को आने वाले पहुँचेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जंग के लिए भेजते थे तो जिब्राइल उसके दाने तरफ हो जाते थे और मिकाइल बाईं तरफ। बस वो बिला फतह हासिल किए वापस नहीं होता था। उसने सिर्फ 700 दिरहम अपना दरका छोड़ा है, जिससे उसका इरादा था कि ग़ुलाम ख़रीदे, और वो उस रात को फौत हुआ जिस रात ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की रूह आसमान की तरफ उठाई गई थी, यानी रमज़ान की 27वीं तारीख को। इस रिवायत से मालूम होता है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के नज़दीक भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके थे, क्योंकि अगर उनका ये ख्याल ना होता तो इमाम हसन ये क्यों फरमाते कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह आसमान को उठाई गई थी, इसी रात को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई है।